Hello everyone, greetings from AgriScan. Today we will study about asexual reproduction in fungi. Asexual reproduction in fungi. Okay, so today's topic is asexual reproduction in fungi. So firstly, we will understand what is asexual reproduction. So asexual reproduction is basically it is the method of reproduction which does not involve any sexual act or chiefly meant for quick production and dissemination. Okay, it is meant for quick production and dissemination, and their formation does not involve their formation does not involve karyogamy, okay, and meiosis. Okay, so they are always derived as mitotically produced organisms, hence they are mitospores also. They are called as, or often called as, mitotically or obtained organisms, और माइटोटिक डिवीजन से ये लोग प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको माइटोटिकली ऑब्टेन्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और माइटोस्पोर्स बोलते हैं इनको. ओके, सो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को इसको माइटोस्पोर्स क्यों बोलते हैं. माइटोस्पोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माइटोसिस से इवॉल्व होते हैं और माइटोसिस से प्रोड्यूस होते हैं. ओके, मियोसिस इनमें नहीं होता है. देयरफॉर दे आर नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्पोर्स बोलते हैं. फंगस के केस में उस ऑर्गेनिज्म को स्पोर्स बोलते हैं. अब स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर सीड्स. स्पोर्स को हम कॉमनली बोलते हैं स्पोर्स मीन्स सीड्स. ओके, तो अब हम इसमें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स देखेंगे. तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स. एसेक्सुअल स्पोर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं. ओके, पहला है, फर्स्ट वन इज sporangiosपोर्स and second one is conidiospores और conidia. ठीक है, दो टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स होता है फंगस के केस में, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कोनिडियोस्पोर्स. ओके, अब हम इन दोनों को इस वीडियो में देखेंगे. एक किस टाइप के स्पोर्स फॉर्म करते हैं, ये किस टाइप के स्पोर्स फॉर्म करते हैं. क्लियर है? अब हम फर्स्ट वन देखते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स. ओके, चलिए फर्स्ट वन देखते हैं. सो द फर्स्ट वन इज sporangiosपोर्स. सो स्पोरेंजियोस्पोर्स होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई. इसमें इट कंप्राइजेस ऑफ टू टाइप ऑफ वर्ड्स, स्पोरेंजियो एंड स्पोर्स. ओके, तो हमने आपको बताया था कि स्पोर मीन्स सीड्स. ओके,
and sporangio means sac like, सैक और थैली की तरह। ओके, सो हम इसको कलेक्टिवली कह सकते हैं कि स्पोरेंजियोस्पोर्स are the spores which are formed in sac-like structures। अंडरस्टैंड? सैक मतलब थैली की तरह, जैसे ये होता है, ये एक थैली हो गया, ठीक है, ये एक थैली है, तो इस थैली के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब वो कैसे होगा हम देखते हैं आगे। ओके, सो अब हम कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स के। सो दीज आर endogenously produced। these are first characteristics है, these are endogenously produced within a sac-like structure called sporangia। और कॉमन, और इसको जैसे सिंगुलर वर्ड इज sporangia, सिंगुलर वर्ड इज sporangium, इसका प्लूरल फॉर्म हम जनरली यूज करते हैं, दैट इज sporangia। ओके, so the sac-like structure is called sporangia। so these are endogenously produced within a sac-like structures called sporangia, which means endogenously means inside। okay, so these are produced inside a sac-like structure which is called sporangia। okay, अब हम देखते हैं इसमें किस टाइप से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब स्पोरेंजियोस्पोर्स भी दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्लानोस्पोर्स और मोटाइल स्पोर्स और जूस्पोर्स। अब देखिए, ये एक टाइप का हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्लेनोस्पोर, मोटाइल स्पोर और जूस्पोर्स ऑल आर सेम। ओके, these are synonyms of each other। so this is a type of sporangiospours, as name suggest, you can see these are motile means movable। okay, so these zoospores are always naked, they are not covered by anything। okay, so that is why they do not have a rigid cell wall, नेकेड होते हैं तो फिर उनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होता, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। इट इज़ जस्ट अ प्रिमिटिव स्टेज ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर। ये लोअर फंजाइज में ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, साइटोप्लाज्म ही सराउंड करता है सेल मेम्ब्रेन को। सो द नेक्स्ट थिंग इज साइटोप्लाज्म सराउंड्स the cell membrane। Cytoplasm surrounds the cell membrane। okay, and zoospores are formed within a vesicle। so these are
these are formed within a vesicle or directly in sporangium. अंडरस्टूड? ओके, इनके ये कैरेक्टर्स हैं, ये एक वेसाइकल्स में फॉर्म होते हैं या फिर एक स्पोरेंजियम में फॉर्म होते हैं। स्पोरेंजियम मतलब किसी या तो किसी सैक के अंदर होगा या वेसाइकल के अंदर इनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इनका शेप कैसा होता है, नाउ लेट्स सी इट्स शेप। सो these are either these are roughly either roughly spherical or reniform. ओके, सो या तो रफली स्फेरिकल होगा या रेनिफॉर्म होगा। व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज रेनिफॉर्म मीन्स? सो रफली स्फेरिकल का मतलब इनका स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, एंड रेनिफॉर्म मीन्स किडनी शेप्ड। ओके, सो किडनी शेप्ड होगा, इस टाइप के हो सकते हैं, दिस इज द शेप ऑफ किडनी, इस टाइप के हो सकते हैं। सो रेनी वर्ड्स जहाँ भी आता है, रेनी more often refers to kidney. Okay, it is used more often as synonym of kidney. Okay, so they are roughly spherical or reniform. Now the most important characteristics of zoospore is, that is sixth character, it is characterized by the presence of flagella. By the presence of flagella, that is they are flagellated. Okay, अब हम देखते हैं फ्लैजिलेटेड हैं तो इधर यूनिफ्लैजिलेटेड होंगे या बाईफ्लैजिलेटेड होंगे। सो इधर यूनिफ्लैजिलेटेड और बाईफ्लैजिलेटेड। ओके, अब देखते हैं स्ट्रक्चर। अगर हम फ्लैजिला का देखते हैं तो फ्लैजिला जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। सो व्हाट आर दे? दिस इज फ्लैजिला, it is of 2 types. Okay, whiplash flagella, whiplash and tinsel type. Okay, ये 2 टाइप के फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स देखेंगे। सो द सेकेंड टाइप ऑफ sporangiospore is aplanospores. That was planospores and this is aplanospores or non-motile sporangiospores. अब देखिए, as name suggests, they are non-motile. First one was zoospores were motile in nature, and this type of sporangiospores are non-motile in structures. Okay, अब हम इनके characters देखते हैं one by one. So as I have told you, the first one is they are non-motile spores. Second one is they are uni or multinucleate.
Okay, and one more very important character is that is they are formed only at formed only at periphery of the sporangium. इसका क्या मतलब हुआ? Periphery means outer boundary. So if this is a sporangium, ठीक है, either it will be here, it will present here. Okay, it is never produced in between. Okay, it is always present in peripheral side, that is outer side. Okay, it is never inside this. Okay, this is the basic difference between zoospores and aplanospores, or planospores and aplanospores. There are two types, basically two difference, and that two differences very important. First one is zoospores are motile spores. Okay, and these are non-motile. And second one is these are formed in vesicle, that is zoospores are formed in vesicles inside it, and whereas aplanospores are present on the periphery of that sporangium. Okay, now the second type of asexual reproduction, that is by means of conidiospores or conidia. Okay, so conidias are not produced as a result of progressive cleavage of cytoplasm. Okay, as in the form of sporangiospores. In case of a sporangiospores, what happens is the cytoplasm breakdown takes place and the spores are released. Okay, but in case of conidiospore, it is not so. These are exogenously produced. They are exogenously produced. Okay, these are exogenously produced asexual spores, and conidia are formed single or in chain. This is a very peculiar character of conidiospore. So these are formed singly or chains, and that too in basipetal or acropetal succession. अब what does basipetal and acropetal means? So देखिए, basipetal as name suggests, it is produced from base. Okay, so any मतलब if this is the structure, or say this is a fungi, so ये या तो इस पे बेसिपिटल मतलब ये बेस पे फॉर्मिंग होगा और मैच्योर स्पोर्स इधर ऐसे फॉर्म होते जाएंगे, या तो ये एक्रोपिटल होगा. द न्यू फॉर्म्ड इज हियर, देन मैच्योर्ड वन इज अरेंज्ड हियर. ओके, मीन्स बेसिपिटल मीन्स बेस पे फॉर्मिंग होगा और ऊपर की तरफ मैच्योर कोनिडियोफोर या मैच्योर स्पोर्स जाएंगे. एंड एक्रोपिटल क्या होगा? बेस पे मैच्योर होंगे. दीज आर टू अपोजिट थिंग्स. ओके, बेस मतलब बेस पे फॉर्मिंग होगा. एक्रो मीन्स at the tip it will be forming, and in succession it will be matured conidiophores.
ओके, अंडरस्टूड दिस बेसिपिटल एंड एक्रोपिटल कंडीशन। और एक और बात मैंने बताई थी कि दीज आर फॉर्म सिंगली और इन चेन। ज़्यादातर ये चेन्स में ही फॉर्म होते हैं, ठीक है, चेन के फॉर्म में ही होते हैं ये फॉर्म, ठीक है। अब क्या होता है कि ये थैलस में भी डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इनका थर्ड पॉइंट क्या है, दे आर differentiated from thallus. They are differentiated from thallus, that is conidiophore. That thallus is known as conidiophore. सो अब हम एक रिवीजन करते हैं। सो कोनिडियम इज अ नॉन मोटाइल asexual spore formed at the tip or sides of the sporangium or conidiogenous cells, ठीक है। अब now conidias are not produced as a result of progressive cleavage of cytoplasm। इसको मैंने आपको बताया था, जैसे कि स्पोरेंजियोस्पोर्स में क्या होता है, देर इज क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म, बट इन दिस केस देर इज नॉट एनी क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, सो कोनिडिया में भी अब इनके शेप्स को हम देखते हैं कि कोनिडिया किस टाइप के शेप्स होते हैं। तो दे मे बी spherical, elongated, cylindrical, thread-like, star-shaped, etc. There are many shapes of conidiophores. Okay, and they may be unicellular or multicellular with either transverse septa or longitudinal septa. ओके, इतनी बात क्लियर है। अब हम कोनिडिया के बारे में तो हमने देख लिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में हमने देख लिया। अब क्या है, अब जो बचा है इस टॉपिक में, दैट इज़ अबाउट फ्रूटिंग बॉडी, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। सो that I will discuss in next video. Till that, thank you.